स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं, जिसका नाम है वाइट डिस्चार्ज या फिर इसको बोल सकते हैं सफेद पानी की समस्या। सफेद पानी की समस्या औरतों में बहुत ही ज्यादा देखी गई है। ज्यादातर जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनमें ये समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसमें जो समस्या होती है, इसके क्या क्या कारण है हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन जैसे एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी वजह से भी ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकंड होता है डायबिटीज। अगर किसी को शुगर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, तो उसको बार बार कोई इन्फेक्शन होता रहता है। वजाइना है बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे जल्दी से फंगल की ग्रोथ हो जाती है। फिर माइक्रोबाइज उनके ज्यादा स्क्रीट होते हैं, उनके जो डिस्चार्ज होता है वो ज्यादा होने लग जाता है। तो ये सब समस्या उसमें ज्यादा देखी जाती है। कई बार ये समस्या अगर किसी को कोई मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है किसी लेडीज को, तो मल्टीपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम कॉमनली देखी जाती है। एक सबसे बड़ा कारण है हाइजीन ना मेंटेन करना। हाइजीन अगर कोई मेंटेन नहीं कर रहा है तो प्राइवेट पार्ट भी गीला रहता है, कपड़े अच्छे से वो वॉश नहीं किए हैं, तो इसकी वजह से भी ये समस्या कॉमनली देखी जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है महीने में, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर किसी को डिस्चार्ज ये रेगुलर हो रहा है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो रहा है, रेगुलर डेली होता है, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार ये वाइट डिस्चार्ज वाइट ना होकर येलोइश होता है, पिंकिश हो जाता है, ग्रीनिश या ग्रीस है, तो ये बहुत ही बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज की, कि कौन कौन सी होम रेमेडीज को फॉलो करके आप वाइट डिस्चार्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका कर्ड। जो दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड के अंदर एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इन्फेक्शन की, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है। और जब माइक्रोबियल की ग्रोथ रुक जाएगी, माइक्रोब्स नहीं ग्रोथ करेंगे, तो हमारा इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए हर लेडीज को डेली लंच में या फिर डिनर में या फिर आप ब्रेकफास्ट में 1 कप दही जरूर लें। आप दही को छाछ बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर डेली 1 कप दही जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दही कैल्शियम रिच भी होता है, तो ये आपके और भी बहुत सारी चीजों में भी हेल्पफुल होता है। सेकंड आता है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी जो वजाइना है उसको हेल्दी रखने में भी काफी हेल्पफुल होती है। इसलिए हमें लेडीज फिंगर का हफ्ते में 2 बार लेडीज फिंगर का सेवन जरूर करना चाहिए। लेडीज फिंगर को आप ऑयल में पका कर नहीं खाएं, उसमें ज्यादा तीखा हॉट स्पाइसी बनाकर ना खाएं। इसको आप हल्का सा सोटे करके तेल में आप उसको ले सकते हैं। आप उसको दही में डिप करके भी ले सकते हैं। तो लेडीज फिंगर जो आपकी वजाइनल डिस्चार्ज इसमें काफी हेल्पफुल रहता है। थर्ड आता है कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स को आपको कैसे लेना है, इसको रात को आप पानी में सोक कर लीजिए और सुबह इसका पेस्ट बनाकर आप इसको ले सकते हैं, या फिर इसकी चटनी बना के आप खा सकते हैं। जो कोरिएंडर होता है वो माइक्रोबियल्स को किल करने में काफी हेल्पफुल होता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं और ये माइक्रोब्स को बिल्कुल किल कर देता है। तो मतलब वजाइनल डिस्चार्ज की जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट आता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो होता है वो वाटर रिच सोर्स होता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। कोकोनट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये वजाइनल डिस्चार्ज में काफी हेल्पफुल होता है, वजाइनल डिस्चार्ज को कम कर देता है। इसके अलावा आप अगर किसी को वजाइनल डिस्चार्ज है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं कुकिंग के अंदर, वो भी काफी हेल्पफुल होता है। सेकेंड, अगर किसी लेडीज को वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से प्राइवेट पार्ट में वजाइना में इचिंग हो रही है, तो आप उसके लिए जो कोकोनट ऑयल होता है और नीम ऑयल होता है, दोनों को मिक्स करके वजाइना में लगाइए। आपको तुरंत राहत मिल जाएगी इचिंग से, आपकी खुजली बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको जो हीलिंग है वो प्रमोट हो जाएगी। अब हम बात आसन के लिए, कुछ योग आसन होते हैं जो वजाइनल डिस्चार्ज के लिए, जो आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या है उससे निजात दिला देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका भद्रासन। भद्रासन में आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। भद्रासन में क्या करना है, आप भद्रासन की पोजीशन में आइए या फिर लेटकर या बैठकर, आप जैसे आपको सुविधाजनक हो आप ऐसे कीजिए और आपकी जो
पेल्विक मसल्स होती हैं, जो आपके वजाइना के मसल्स होते हैं, उनको ऊपर की तरफ खींचिए सांस के द्वारा। इससे आपके जो मसल पेल्विक एरिया है उसकी मसल काफी स्ट्रेचेबल हो जाएंगी और आपके मसल पेल्विक फ्लोर की मसल काफी स्ट्रेंथ हो जाएंगी और आपको वजाइनल डिस्चार्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। सर्वांग आसन भी वजाइनल डिस्चार्ज में काफी बेनिफिशियल माना गया है। सर्वांग आसन होगा। मत्स्य आसन भी काफी अच्छा माना गया है। मत्स्य आसन भी आपके जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगला बात करेंगे हम अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में क्या करना है? अश्वनी मुद्रा की पोजीशन आपको लेनी है। एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें कुछ ड्रॉप नीम ऑयल डाल लीजिए। आप नीम ऑयल भी डाल सकते हैं। आप उसमें KMnO4 सोल्यूशन जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन, वो भी डाल लीजिए। ये दोनों में से आप एक चीज को डाल लीजिए और आप अश्वनी मुद्रा में बैठना है। आपको अपने पैर जो है वो टब से बाहर निकाल लीजिए और आपका जो पेल्विक फ्लोर का एरिया है वो टब के अंदर डिप हो जाना चाहिए। और फिर आपको अपनी जो पेल्विक फ्लोर की मसल, आपके वजाइना की जो मसल्स है उनको ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपको जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या है, जो मैंने एक पहली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब की थी, उससे भी निजात मिलेगी और आपको वजाइनल डिस्चार्ज से भी निजात मिलेगी। जो लीकेज की समस्या होती है, कई लेडीज को यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या होती है कि पेशाब उनका निकल जाता है, उसकी वीडियो का लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये भी काफी उसमें भी हेल्पफुल होती है। आपके जो अश्वनी आसन है, आप यूरिन लीकेज की समस्या के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये वजाइनल डिस्चार्ज को भी खत्म करता है। लेडीजों को डेली कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की वॉक जरूर करना चाहिए। इससे भी जो आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो काफी स्ट्रेंथ होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली बना रहता है और आपका यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस, वाइट डिस्चार्ज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डूज और डोंट्स के लिए, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो वजाइनल डिस्चार्ज को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डोज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना जो प्राइवेट पार्ट एरिया है उसको ड्राई और क्लीन रखना चाहिए। आप उसको साफ सुथरा रखिए, उसकी प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन कीजिए। आप जब भी यूरिनेशन के लिए या फिर वॉशरूम के लिए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए और उसको ड्राई कीजिए। सेकेंड, आप जो भी इनर वियर के लिए वॉश करने के लिए जो भी डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आप उसको सेफ्लॉन में या फिर डिटोल में भी अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप कॉटन वियर कीजिए। कॉटन और लाइट कलर के इनर वियर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कॉटन के अंदर प्रॉपर्टीज होती है कि वो गीलेपन को अपने अंदर सोख लेता है और स्वेटिंग जो होती है उसको भी अपने अंदर सोख लेता है। तो स्वेटिंग नहीं होगी, गीला नहीं रहेगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक अगला एक और उपाय है कि अगर आपको किसी को हल्का फुल्का इचिंग महसूस होती है तो आप वजाइनल एरिया में कोकोनट जो ऑयल होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगी डूज की बात, हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड, हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है कि हमें जो जितनी भी सुगरी जो सब्सटेंस होते हैं, लाइक जैसे पेस्ट्रीज हैं, केक है, स्वीट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो कम इस्तेमाल करना चाहिए, हो सके तो ना ही करें, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो माइक्रोब्स को, आपके जो फंगस को, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करती है, वजाइनल डिस्चार्ज को बढ़ावा देती है। सेकंड आता है मशरूम। जो मशरूम होता है उसको नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो उसको मशरूम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का फंगस है और अगर आप किसी फंगस का सेवन करते हो तो ये फंगल के लिए इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है, इसलिए मशरूम का सेवन रोक देना चाहिए अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज है। थर्ड आता है कि आपको बहुत स्पाइसी चीजें, जैसे कोई ऑयली, स्पाइसी, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें, इनके खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप इनको खाने से परहेज करोगे तो आपकी जो समस्या है वाइट डिस्चार्ज की वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपकी इचिंग वगैरह नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को है ये समस्या, जिसको उसको क्या क्या चीजें फील होती है। उसमें वीकनेस आती है, उसमें डिजीनेस आती है। कई बार हमने औरतों में बैक एक की समस्या देखी है, उनकी कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, उनके घुटनों से नीचे पैरों में दर्द रहता है, उनका HP लेवल भी कम हो जाता है। जब सीवियर केसेस होते हैं तो हमें फंगस के इन्फेक्शन की वजह से या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आने लग जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने आज वाइट डिस्चार्ज के बारे में जो जानकारी दी है वो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।